सोचिए अगर आपको एक तरफ से 220 वोल्ट का एसी करंट लगेगा और दूसरी तरफ से 220 वोल्ट का डीसी करंट, तो कौन सा करंट आपका जान तुरंत ले सकता है? ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि घर में आने वाला एसी करंट ही सबसे खतरनाक होती है, लेकिन साइंस का दुनिया में इसका जवाब आपको चौंका देगा। आज की इस वीडियो में हम इसी का पर्दाफाश करेंगे कि एसी और डीसी में से असली साइलेंट किलर कौन है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रदोष। स्वागत करता हूँ हमारा चैनल वैदिक इलेक्ट्रिकल में। पहले देखते हैं एसी करंट कैसे काम करता है और क्यों डेंजरियस है इतना। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा घर में जितना अप्लायंसेस होता है वो क्या होता है, वो एसी करंट से चलता है। कहाँ से चलता है? वो एसी करंट से चलता है। देखिए, इधर एसी करंट जो है वेव की तरह होती है। क्या होता है ना, एक वेव की तरह होती है। जैसे कि यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम जाता है, फिर यहाँ पे जीरो पे आता है, फिर यहाँ से नीचे जाकर फिर मैक्सिमम पे आता है, फिर मैक्सिमम पे आता है, फिर यहाँ पे हमारा जीरो हो जाता है। यहाँ से एक सर्किल, मान लीजिए ये मेरा एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे एक वेव की तरह काम करता है एसी सर्किट। यहाँ पे होता है मैक्सिमम, ये यहाँ पे हमारा जो है वोल्टेज या फिर करंट, इसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे होता है मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे जो है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। फिर यहाँ से घट के यहाँ पे जीरो पे आता है, फिर यहाँ पे नेगेटिव सर्किल, ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव साइकिल पे क्या होता है, यहाँ पे फिर आता है मैक्सिमम पे, फिर यहाँ पे जीरो आता है। इसको बोलते हैं एक साइकिल। क्या बोलते हैं? ये टोटल को एक क्या बोलते हैं? एक साइकिल। अच्छा, इसी प्रकार का साइकिल जो है, बहुत साइकिल एक सेकेंड में बहुत सारा साइकिल फ्लो होता है। तो एक सेकेंड में अगर हमारा एक सेकेंड में अगर हमारा इसी टाइप का 50 साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 50 हर्ट्ज हो जाएगा। अगर इसी टाइप का हम 50 साइकिल कंप्लीट करते हैं एक सेकेंड में, तो क्या होगा? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, साइकिल पर सेकेंड। हमारा, आपको पता होगा हमारे घर में जितना आता है वो 50 हर्ट्ज सप्लाई आता है। जब यही वाला एसी करंट हमारा बॉडी के अंदर जाएगा, तो क्या करेगा? ये हमारा जो है हार्ट बीट को क्या करेगा? ये हार्ट बीट को अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये मैनिपुलेट करेगा। मतलब बार बार हमारा हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज चलेगा और फिर जीरो होगा, बहुत तेज चलेगा, जीरो होगा। मतलब बहुत ही कम सेकंड में, मतलब एक सेकंड में वो 50 साइकिल, मतलब कम बेसी जितना है वो 100 साइकिल। 100 मतलब एक साइकिल ये होता है, क्या होता है? ये एक साइकिल होता है, ये हाफ साइकिल होता है। हाफ साइकिल में एक बार जीरो से गया मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, इसी टाइप का 100 बार हमारा मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ये यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? हमारा हार्ट बीट को जो है, ये हार्ट बीट को असर डालेगा। असर डालने से हमारा हार्ट बीट जो है वो हार्ट चोक में हो सकता है, या फिर हार्ट फेलियर होके आदमी क्या कर सकता है? ये मर सकता है। देखिए, एसी सर्किट में जो है क्या है, एक प्लस पॉइंट है। क्या है ना, जब जीरो पे होता है और एक मैक्सिमम पे होता है, फिर एक जीरो पे आता है, फिर मैक्सिमम पे आता है, फिर जीरो पे आता है। जब जीरो मैग्नीट्यूड वाला करंट आएगा, तब हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आदमी, इंसान जो है वो करंट से या फिर शॉक से वो दूर जा सकता है। क्या दूर जा सकता है? शॉक से, मतलब शॉक क्या करेगा? उसको दूर भगा देगा, छिटक देगा। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा चांसेस है, एसी करंट में थोड़ा चांसेस है हमारा, मतलब सेफ रहने का थोड़ा चांसेस है। क्योंकि जब ये जीरो पे होगा, एक साइकिल कंप्लीट ये जीरो पे जब होगा, तो हमारा हाथ से करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही मिली फ्रैक्शन सेकेंड में होगा। ये बहुत ही फ्रैक्शन फ्रैक्शन सेकेंड में ये काम होगा। उसी वक्त आप अगर हाथ खींच लिए तो आप बच जाएंगे।
अब देखते हैं डीसी करंट, क्या देखेंगे अब, डीसी करंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हमारा डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। यहाँ पे क्या है देखिए, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा टाइम का एक्सिस है। टाइम के हिसाब से हमारा जो है मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता है, एक कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए ये मेरा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट हर वक्त ये 5 वोल्ट ही रहेगा। ये हमारा डीसी सर्किट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, डीसी सर्किट हमारा बैटरी, सोलर पैनल, मोबाइल चार्जर का आउटपुट, यहाँ पे हम डीसी पाते हैं। यहाँ पे जो डीसी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हमारा जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी 0 है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल ही नहीं है, एक ही मैग्नीट्यूड में वो टाइम के हिसाब से बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंज भी नहीं होगा। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं डीसी से झटका नहीं लगता है, क्योंकि हम जब भी बैटरी 5 वोल्ट का बैटरी या 12 वोल्ट का बैटरी छूते हैं तो क्या सोचते हैं, थोड़ा सा चट करके आवाज़ आता है, लेकिन क्या शॉक नहीं लगता, यहाँ पे शॉक नहीं लगता। लेकिन ये आपकी मसल्स को, ये क्या है, कम वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट की तो कितना है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, ये क्या है, बहुत ही कम वोल्ट है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है शॉक क्या करेगा, नहीं लगेगा। लेकिन डीसी वोल्टेज जो है इसका कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, टाइम के हिसाब से कांस्टेंट रहता है। तो क्या है, हमारा ये जो है बॉडी का मसल्स को क्या करेगा, ये मसल्स को जो है वो अंदर से, मसल्स का अंदर से क्या कर देगा, मसल्स का अंदर से हमारा ये बहुत ही कंट्रैक्ट कर देगा, क्या करेगा, कंट्रैक्ट कर देगा, बहुत ही कंट्रैक्ट कर देगा। मतलब जो मांसपेशी है उसको क्या करेगा, वो पकड़ लेगा, मांसपेशी को अंदर से ही पकड़ लेगा। आप अगर डीसी करंट लग गया तो आप चाहकर भी क्या करते थे, पहले हम एसी करंट जब होता था, ये क्या होता था, यहाँ पे धीरे होता था, इसीलिए यहाँ से करंट छूटने की थोड़ा चांसेस रहता था। लेकिन डीसी पे क्या है, डीसी पे जो है मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे लग गया तो आप चाहकर भी हाथ को पीछे नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे असली विनर कौन है, डीसी या फिर एसी, बोलिए। नहीं, यहाँ पे असली विनर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लो वोल्ट में लो वोल्टेज में क्या होता है, लो वोल्टेज में एसी जो है मोर डेंजरियस है, क्या है, मोर डेंजरियस है। और यहाँ पे हाई वोल्टेज पे हमारा जो है डीसी जो है मोर डेंजरियस है, ठीक है। देखिए सही तो बात है कि यहाँ पे खतरा डीसी या फिर एसी से नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारा बहुत सारा फैक्ट पे। क्या क्या फैक्ट पे डिपेंड करता है, ये वोल्टेज कितना ज़्यादा है, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वोल्टेज कम है या फिर ज़्यादा है। और करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसके ऊपर, ना करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि करंट हमारा जो है बॉडी पे कितना देर तक गुजरता है, करंट जो है कितना देर तक, मतलब कितना टाइम तक बॉडी पे करंट गुजरता है। और किस पे डिपेंड करता है, और करंट का डायरेक्शन, करंट का जो है डायरेक्शन, ये हमारा हार्ट बीट के अंदर होते हुए निकला है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों बिजली चाहे एसी या फिर डीसी हो, ये दोनों ही डेंजरियस है। तो हमेशा बिजली पे काम करने वक्त हमेशा क्या है, सेफ्टी शूज़ पहनिए, सेफ्टी ग्लोव्स पहनिए और सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए। दोस्तों ये छोटा सा फैक्ट आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट के बारे में जानने के लिए।